हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे घर में चल रहा है पेंट का काम, और पेंट जो है मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि सारी प्रॉब्लम है टाइम की, और स्कूल से छुट्टी मैं ले नहीं सकती हूँ ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 छुट्टियाँ ले ली थी। तो अभी जैसे मुझे टाइम मिल रहा था तो मैं स्कूल से आने के बाद थोड़ा थोड़ा मैं पेंट कर रही हूँ। और कमरे में जो पेंट मैंने किया था तो उसमें अभी थोड़ा सा ये वाला पार्ट रह गया था, और उसके पहले जितना हुआ उतना मैंने वीडियो डाल दिया था। तो अभी स्कूल से आने के बाद, और ये जो वीडियो है ना, ये है 29 अक्टूबर का। तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत रह गया था ना टाड़ के ऊपर और नीचे अलमारी वगैरह, तो स्कूल से जब मैं शाम को आई तो मैंने फिर ये पूरा पेंट कर दिया था। बस वो जगह रह गई थी जहाँ मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि बेड उस साइड में बेड लगा हुआ था तो वहाँ पे टेबल भी नहीं जा सकती थी। तो जो थोड़ा बहुत रह गया है उसको मैं फिर देखूँगी। और उसके बाद नेक्स्ट डे था संडे। तो संडे के दिन ना इतने सारे कपड़े हो गए थे, पूरे वीक के कपड़े, क्योंकि बीच में एक दिन मैं कपड़े धो देती हूँ, लेकिन पेंट वगैरह का जो काम था ना तो उस वजह से मैंने वो कपड़े नहीं धो पाई थी। तो यहाँ पे अब कपड़े हो गए थे तो मैंने सोचा कि सबसे पहले उठ के मैंने झाड़ू वाड़ू लगाई और अंदर का पोंछा वोछा कर दिया था। तो फिर मैं आ गई थी बाहर कपड़े धोने के लिए। मशीन लगा दी थी मैंने और उसमें पहले राउंड में जो जितने कपड़े आए थे वो डाल दिए थे। तो तब तक कपड़े धुल रहे हैं तो मैंने सोचा कि जो प्लास्टिक शीट अलमारी में मैंने बिछाई थी ना वो गंदी हो रही थी थोड़ी बहुत। तो मैंने कहा इनको साफ़ करके रख देती हूँ, और जब तक मैं नहा धो के फ्री होंगी और जब मुझे सामान वगैरह अलमारी में लगाना होगा कपड़े वगैरह, तब तक ये सूख जाएंगी। तो अभी मैं जो प्लास्टिक शीट थी ना उनको मैं धोकर अच्छे से साफ़ करके बाहर सुखा दूँगी। और इसमें से ना कुछ प्लास्टिक शीट जो मतलब अलमारी है ना कुछ अजीब सी बनी हुई है, एकदम सीधी नहीं है, थोड़ी डिजाइन में है। तो ये वाली जो प्लास्टिक शीट है ना वो एकदम से बिगड़ जाती है, मतलब फोल्ड हो जाती है, मुड़ जाती है कुछ अजीब सी। तो मैंने इस बार सोचा कि अब की कुछ अलमारी में मैं जो पेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बॉल पेपर होता है ना, जो पेस्ट होता है उसको मैं लगा दूंगी। तो इससे कि वो जैसा का तैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे पहले राउंड के जो कपड़े थे वो निकल आ गए थे, तो उनको मैंने सोचा कि जब तक मैं और कपड़े डालूंगी तब तक मैं इनको पानी में निचोड़ देती हूँ। तो अभी 2-3 बार निचोड़ने के बाद ही साफ़ होंगे। तो अभी मैं बस कपड़े निचोड़ रही थी और बीच में लाइट वाइट भी जो है चली गई थी 1-2 बार। तो मैंने सोचा कि लाइट आएगी तब तक मैं खाली बैठने से अच्छा है कि मैं इनको निचोड़ देती हूँ। बाकी धुलने वाले कपड़े वो मैंने मशीन में डाल दिए थे। तो जब लाइट फिर थोड़ी देर बाद ही आ गई थी लाइट, तो यहाँ पे कपड़े जो हैं एक बार के तो धुल गए थे और दूसरी बार के कपड़े भी मैंने निचोड़ने के लिए निकाल दिए थे। और फिर उसमें मैंने बेडशीट और पर्दे वगैरह डाल दिए थे। और पर्दे वगैरह जो टाड़ वाला पर्दा था ना वो काफ़ी गंदा हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से वो धुला भी नहीं था। और इसके बाद में जो कपड़े रह गए थे उनको मैंने निचोड़ दिया था, क्योंकि अगर मैं ये सोचती कि सारे कपड़े मशीन में ही धुल जाएंगे, मशीन में निचोड़ जाएंगे तो थोड़ा सा टाइम भी लगता और फिर एक काम भी पूरा नहीं होता। तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम ख़त्म कर देती हूँ कपड़ों का। तो यहाँ पे आधे कपड़े तो मेरे धुल गए थे, अब बाकी के जो रह गए थे वो भी धुल रहे थे। और यहाँ पे जो टाट पे जो सूटकेस वगैरह रखे थे ना तो मैंने उनको उतार दिया था, रात को ही उतार के रख लिया था। तो अभी मैंने जो एक सूटकेस के ऊपर जो कवर था ना उसको भी मैंने निकाल दिया था कि मशीन लग रही है तो लगे हाथों में इसको भी धो देती हूँ, तो वो भी साफ़ हो जाएगा। और जो पर्दे वगैरह थे ना इतना, मतलब जो टाड़ वाला पर्दा था ना काफ़ी गंदा हो रहा था, तो इतना सारा मतलब मशीन में जो मतलब पानी था ना वो सर्फ वाला इतना गंदा गंदा हो गया था। अब निचोड़ने में भी मैंने उसको कई बार निचोड़ा तब जाके वो अच्छे से साफ़ हुआ था, वरना पूरा पानी ना इतना काला काला सा निकल रहा था। और उसका रीज़न ये है कि जब पर्दा सफाई होती है ना पेंट वगैरह तो तभी लगाती हूँ, उसके बाद जब पेंट होता है तभी वो पर्दा खुलता है, क्योंकि चढ़ने उतरने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो ऊपर का पर्दा टंगा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पे जो पेंट वेंट किया था ना तो ये वाला हिस्सा थोड़ा सा मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा था, क्योंकि नीचे बेड लगा हुआ था तो टेबल वहाँ पे आ नहीं रही थी, तो ये छूट गया है। और ये बेड के पीछे तो जो कोना है ना जहाँ मैंने पुट्ठी लगाई थी तो इसको तो मैं कर दूंगी जितना दिखाई दे रहा है, बाकी जो छुपा हुआ है वो रह जाएगा। और ये फर्श अभी साफ़ करने के लिए रह गया है। टाइल्स वगैरह ना इतनी, मतलब मैंने लास्ट टाइम भी इसको साफ़ किया था तेजाब से, फिर दोबारा से गंदी हो गई हैं। और अब मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा ना तो फिर मैं देखती हूँ, वरना जो पुट्ठी वगैरह या जो मैंने सीमेंट किया था ना वो फैल गया है तो उसको ही फिर मैं अच्छे से खुरच के साफ़ कर दूँगी। अब इतना काम करने के बाद मुझे थोड़ी सी हो रही थी थकान और थोड़ी सी
भूख भी लगाई थी। तो मैंने सुबह जब मैं जागी थी तो मैंने चाय वगैरह कुछ नहीं पी थी। तो मैंने सोचा कि पहले आधा कप एक कड़क चाय हो जाए, उसके बाद थोड़ा सा काम करने की एनर्जी आएगी। तो पहले मैंने आके चाय वाय पी, और चाय पीने के बाद फिर दोबारा से लग गई काम पे। क्योंकि संडे का जो दिन होता है ना, मेरे लिए पूरा मतलब वर्किंग डे होता है। मुझे एक मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती। पता नहीं, लोगों के पास कहते हैं कि घर में कोई काम ही नहीं होता, और मैं कहती हूँ कि मेरे घर में इतना काम है कि मुझे आराम करने का टाइम नहीं है। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि जो ऊपर से मैंने जो सूटकेस और जो एक संदूक उतारी थी ना, तो उसमें पहले तो मैंने सारा सामान खाली करके रख दिया, और फिर उसको मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया। क्योंकि अब साफ़ करके रख दूँगी तो फिर बाद में फिर ये अगले साल ही उतरेंगी। अब इसमें से जो मुझे लगता था कि सामान ज़रूरी सामान है, वो तो मैंने निकाल के दोबारा से एक सूटकेस में भर दिया, और बाकी का जो सामान लगा के वो यूज़लेस है या वेस्ट है, तो उसको मैंने निकाल के अलग रख दिया। तो इस तरीके से ये काम भी मेरा हो गया था ख़त्म, और उसको मैंने साफ़ कर दिया था। अब इसके बाद में इनको रखना था ऊपर, तो अभी थोड़ा सा साफ़ करके थोड़ा सा सूख जाएंगे, इसके बाद रखूँगी ऊपर। तो ये कपड़े वपड़े धुल गए थे, और ये जो बाल्टी वगैरह डब्बे वगैरह थे ना, ये भी मैंने ऊपर से निकाले थे, तो ये भी काफ़ी गंदे हो रहे थे। और यहाँ पे बाहर वाला जो रूम है, जहाँ पे मतलब चीकू रहता है, तो जब हम सुबह जाते हैं ना, तो थोड़ा बहुत ही साफ़ हो पाता है, और संडे को इसकी फाइनल सफाई होती है। तो मैंने सार्थक को बोल दिया है कि वो जो है चीकू की जो भी गंदगी है ना, वो साफ़ करेगा, और संडे को ही सार्थक का काम रहता है। बाकी पोछा वोछा मैं धुआ धाई मैं कर देती हूँ। क्योंकि चीकू को जब चीकू आया था ना, उससे पहले सार्थक ने बोला था कि चीकू की जो भी साफ़ सफाई का जो काम है वो कर दिया करेगा। बट बीच में उसने एक दो बार नहीं किया, और मैं भी कर देती हूँ, ऐसा नहीं है, बट मैं काम कर रही थी तो मैंने उसको बोल दिया था। तो सार्थक वो कर रहा था, और इसके बाद में मैंने पानी वानी बाकी का जो पीने वीने का पानी था ना वो भरा, और पाइप से मैंने पूरा जो बाहर वाला रूम था ना वो धो दिया था। और ये जो सार्थक के सैंडल है ना, सार्थक शाम को जाता है तो अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं उनके साथ, तो कहीं पे मतलब मिट्टी वगैरह पड़ी होगी खेत वेत में, तो वहाँ पे पूरे सैंडल गंदे हो गए थे। तो मैंने अभी उसको धो के रखा है, और आने के बाद में ना चुपचाप उसने रख दिए, मुझे बताया भी नहीं कि मम्मी डांटेंगी मुझे। तो मैंने देखे थे, इसके बाद फिर मैंने धो के रख दिया था मैंने। तो अभी जो रूम है पीछे आधा तो मैंने धो दिया था, अब आगे की साइड में मुझे अभी काम करना था, तो मैंने कहा अभी बाद में से पोछा वगैरह लगाऊंगी, क्योंकि लगे हाथों ये काम भी कर लेती हूँ, फिर दोबारा से गीला हो जाएगा। तो ऊपर से जो भी बर्तन वगैरह निकले थे ना, प्लास्टिक की बाल्टी वगैरह, तो काफ़ी गंदी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अभी इनको भी साफ़ करके रख देती हूँ। तो अभी मैं इनको साफ़ करके अच्छे से धो के और सुखा के जब सूख जाएंगी, और जब मैं नहा धो के खाना वाना खाने के बाद फ्री हो जाऊंगी ना, फिर मैं इसको इन सबको जो सामान मुझे ज़रूरत होगी उसको मैं नीचे रख लूँगी, एक दो बाल्टी या डब्बा वगैरह, और बाकी का सारा सामान जो है मैं ऊपर ही रख दूँगी। क्योंकि जब ज़रूरत ही नहीं है तो नीचे रखने का कोई मतलब भी नहीं है, और फालतू में जगह भी गिरेगी। तो यहाँ पे इन सबको मैंने धो के अच्छे से साफ़ कर दिया था, और अभी इसको इन सारे बर्तनों को मैं अच्छे से निचोड़ दूँगी, और अभी ये सूख जाएंगे तो उसके बाद फिर मैं इनको अंदर रखूँगी। और यहाँ पे ये तांबे का जो कलश है कि क्या है ये, पानी भरने का था, तो पहले बीच में हम इसी में पानी वानी भरते थे पीने के लिए, और बीच में उठा के रख दिया था। तो अब इसको धो के साफ़ कर लूँगी, अगर मन हुआ तो फिर इसमें पानी वानी भर लेंगे, क्योंकि सर्दियों में तो नॉर्मल पानी भी किसी बर्तन में भर दो तो ठंडा ही रहता है। तो अभी सोच रही हूँ कि सर्दी में इसी को यूज करूँगी। तो अभी मैंने ये सब साफ़ करके रख दी हैं और अच्छे से निचुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे ये काम हो गया मेरा ख़त्म। अब इसके बाद मैं आई अंदर, तो सार्थक को लग रही थी भूख, क्योंकि टाइम हो गया था, करीब करीब 10 बज गए थे इन सब काम में मुझे। तो सार्थक को भूख लग रही थी, और तो मैंने सोचा इसके लिए थोड़ा सा नाश्ता बना देती हूँ, तो वो भी खा पी के अपना फ्री हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ सार्थक की ऑल टाइम फेवरेट मैक्रोनी। तो अभी मैक्रोनी सार्थक खाएगा मैक्रोनी, उसके बाद में बाकी के जो काम रह जाएंगे, और साफ़ सफाई का तो सारा काम हो गया था। तो अब इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सार्थक बोल रहा था कि मम्मी वाइट सॉस वाली जो मैक्रोनी है ना वो बनाओ। तो मैंने कहा बेटा उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं अभी ना सिंपल वाली बना देती हूँ। तो अभी आप ये खा लो, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं बनाऊँगी ना तो फिर खा लीजिएगा। तो मैंने उसको अभी सिंपल वाली जो मैक्रोनी थी ना वही बना दी थी। उसमें थोड़ा सा मैंने मेयोनीज और थोड़ा सा चीज़ डाल दिया था मैंने, इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। तो यहाँ पे मैक्रोनी हो गई थी रेडी, और इसके बाद मैंने सार्थक को मैक्रोनी दी, वो आराम से अपना नाश्ता वास्ता कर लेगा। और संडे के दिन ना इतना सारा मतलब अभी इसके बाद मुझे
जो घर के काम है उसके बाद मुझे 1-2 काम बाहर के भी करने थे। तो मैंने सोचा कि पहले घर के जो भी काम है वो फ्री हो जाती हूँ और खाने वाने की तैयारी करने के बाद फिर जो बाकी के काम रह जाएंगे ना तो वो काम कर लूँगी। तो अब सार्थक को मैक्रोनी देने के बाद मैं तुरंत गई थी नहाने। अब मैं आ गई थी यहाँ पे नहा के, और नहा के आने के बाद फिर मैंने पूजा वूजा की अपना, और शाम के दोपहर की जो खाने की तैयारी मैंने कर दी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी, और इसमें मैक्रोनी मैंने सार्थक ने खा ली थी और मैंने भी आके नाश्ता वास्ता कर लिया था। तो अभी ये है कि सब्जी मैं बना के रख दूँगी और आटा वाटा भी लगा दूँगी। इसके बाद जब खाना खाना होगा ना तो तब खा लेंगे, तो फिर ये झंझट नहीं रहेगा कि हमें अभी सब्जी वगैरह बनानी है कि आटा लगाना है। तो यहाँ पे सब्जी बन गई थी, उसके बाद मैंने आटा भी लगा कर रख दिया था, और ये सब आटा मैंने लगा दिया था। लेकिन उसके बाद में ना फिर खाना जो है हमने दोपहर के बजाय ना शाम को ही खाया था, क्योंकि एक तो खाना नाश्ता कर लिया था तो फिर भूख भी नहीं लगी, ऊपर से काम वाम भी इतने हो गए थे, मार्केट वगैरह भी गए थे, तो फिर बहुत ज़्यादा फिर मतलब खाने की इच्छा भी नहीं हुई थी हमारी। और बाज़ार गए थे तो वहाँ से भी मैं और सार्थक एक टिक्की खा के आ गए थे, तो फिर उससे भी थोड़ा सा भूख नहीं लगी थी हमें। और खाने की तैयारी करने के बाद में मार्केट से आने के बाद फिर मैंने और सार्थक ने जो ऊपर वाला जो सामान था ना, मैंने कहा ये ऊपर रख देते हैं क्योंकि अगले दिन फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो सूटकेस वगैरह थे ना वो मैंने मतलब नीचे से जितना मेरा हाथ आया उतना सामान तो मैंने रख दिया था। और ये टेबल मैंने रखी थी, यहाँ पे टेबल पे चढ़ने के बाद भी ना मेरा जो हाथ है ना वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा था जहाँ पे जो हिस्सा रह गया था। तो मैंने सोचा कि फाइनली इसको छोड़ देते हैं, बाकी बाद में ही करेंगे। तो अभी यहाँ पे जो टाट पे जो सामान था ना सूटकेस वगैरह, तो मैंने वो रखना शुरू कर दिया, और इसके बाद में जो सामान है वो रखने के लिए मैं सार्थक को चढ़ा दूँगी ऊपर टाट पे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था इन सब कामों में ना, उसे बहुत अच्छा लगता है। तो एक सूटकेस तो मैंने मतलब जो टूट गया था तो उसको मैंने हटा दिया था कि फालतू में मतलब रखने से क्या फ़ायदा है, तो उसको मैंने हटा दिया। और बाकी के जो भी सामान थे वो मैंने जैसे के तैसे ऊपर रखवा दिए थे। तो यहाँ पे सार्थक चढ़ रहा है ऊपर, क्योंकि कुछ सामान जो थे नीचे से मेरा हाथ नहीं पहुँच पा रहा था, तो मैंने सार्थक को बोल दिया था। और अलमारी वगैरह में ना अभी मैंने प्लास्टिक शीट नहीं बिछाई थी, तो मैंने वहाँ पे कपड़ा रख दिया था, क्योंकि फिर पेंट वगैरह हुआ था और गंदे गंदे पैर से फिर वो निशान बन जाते। तो मैंने वो कपड़ा रख दिया था जिससे कि सार्थक जब चढ़े उतरे तो वहाँ पे निशान ना बने। तो यहाँ पे अभी कुछ मिट्टी के मतलब मटके वगैरह रखे हुए थे, तो मैंने उसको सार्थक को दे दिया। उनको थोड़ा सा ठीक से जगह कर रहा था वो, क्योंकि मैंने नीचे से रखे थे तो ठीक से सेट नहीं हो पाए थे। तो सार्थक ऊपर चढ़ने के बाद उसको अच्छे से लगा रहा था। और इसी के साथ मैंने जो पर्दा था ना वो भी मैंने सोचा कि इसको भी लगा देते हैं, क्योंकि फिर कोई काम अगर बात पे टाल दो तो ना फिर बात का बात नहीं हो जाता। और मेरे साथ तो अक्सर यही होता है कि अगर मैं जो काम कर रही हूँ ना तुरंत के तुरंत कर लूँ तो ठीक है, वरना फिर पता नहीं उसका नंबर कब आता है। और इसका एक रीज़न ये भी है कि थोड़ा सा टाइम भी नहीं मिल पाता, स्कूल से आके थकान हो जाती है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ काम ऐसे हैं कि आपको थकान हो या कुछ हो करने ही करने हैं। तो अभी फाइनली जो टाट का जो काम था ना वो हो गया था, पर्दा वर्दा भी लग गया था, और धुलने के बाद में ना पर्दा जो है बहुत चमक रहा था। तो अब इसके बाद में शाम को फिर खाने वाने जो है खाना हमने शाम को ही खाया था, तो खाना वाना हो गया था। अब इसके बाद हो गई थी रात। तो अब मैंने सोचा कि अभी जो भी थोड़े बहुत कपड़े वगैरह है ना जो लगाने हैं, तो मैंने प्लास्टिक शीट बिछा दी थी। और इसके बाद जो भी अपने डेली यूज के जो कपड़े वगैरह थे वो मैंने अपने सार्थक के जो कपड़े थे मैंने यहाँ लगा दिए थे। अब इसके बाद में मुझे बहुत से कपड़ों की थोड़ी सी छांटनी भी थी, कौन से कपड़े जिनके कलर फेड हो गए हैं, जो पहनने लायक नहीं है, उनको मुझे निकालना था। लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं था क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, ऊपर से थकान भी हो गई थी। तो मैंने क्या किया कि बाकी के जो कपड़े थे जो यूज नहीं मतलब यूज में नहीं थे उनको मैंने एक साइड में अलमारी में रख दिए थे। तो वो सारा काम मैं करूँगी दीपावली के बाद, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है। और यहाँ पे जो प्लास्टिक शीट थी ना उनको भी मैंने प्रॉपर अभी नहीं बिछाया था सारी अलमारी में, तो उनको मैंने रख दिया था। और इसके बाद ये इतनी अलमारी में कपड़े लगे थे कि यहाँ पर्दे लगाने के लिए रह गए थे, और बेड पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी। नीचे जो भी जितना कूड़ा कबाड़ा था ना वो सब मैंने झाड़ के फेंक दिया था। बाकी जो वो पुट्ठी वगैरह के जो निशान थे ना, जो पेंट वगैरह किया था उसको मुझे अभी जो लोहे वाली पत्ती होती है ना उससे खुरच के साफ करूँगी, लेकिन जब मेरे पास टाइम हुआ तब।
तो यहाँ पे बेड पे मैंने बेडशीट बिछा दी थी। तो सार्थक अभी सो रहा है और इसको ना जब पता है कि अब सोने का टाइम है और मम्मी दूध लेकर आने वाली है तब इसको बहुत नींद आती है। तो मैंने इसको बोल दिया कि बेटा सोना हो, नींद आ रही हो या ना आ रही हो, लेकिन दूध तो पी के सोना पड़ेगा। क्योंकि फिर अभी ये बोलेगा कि मम्मी मुझे सुबह दूध पी लूँगा, अभी मत दो। तो सुबह फिर ये दूध बिल्कुल पीता नहीं है और सुबह सुबह मैं इसको दूध देती भी नहीं, क्योंकि खाली पेट दूध पीने से ना गैस की प्रॉब्लम होती है। तो मैं इसको सुबह सुबह दूध नहीं देती हूँ। तो अभी मैं आई हूँ रसोई में और इसके बाद मैंने दूध गर्म किया अपने लिए और सार्थक के लिए। और दूध वूध पीने के बाद में फिर कल के लिए यूनिफॉर्म वगैरह भी निकाल के रखी थी मैंने और उस पर प्रेस भी करनी थी। तो अभी सिर्फ मैं सार्थक के जो मंडे और ट्यूसडे को जो यूनिफॉर्म पहन के जाएगा ना उस पर प्रेस करूँगी और अपने साड़ी के ब्लाउज पे। और मेरी साड़ी जो है वो उस पर प्रेस ना मैं डेली मतलब नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि वो बिना प्रेस के भी चल जाती है। तो सिर्फ ब्लाउज पे ही प्रेस करती हूँ। तो यहाँ पे दूध हो गया था रेडी और दूध पीने के बाद मुझे आ रही थी नींद, तो मैं जाके सीधा सो गई। और इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।